दोस्तों, जनवरी 2026 में दुनिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। अमेरिका ने फिर से एक बार दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदना या यहाँ तक कि सैन्य बल के इस्तेमाल की बात छेड़ दी है। आखिर बर्फ की चादर के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसे पाने के लिए अमेरिका ने अपने साथी देश डेनमार्क से दुश्मनी मोल लेने को तैयार है। ये जानते हैं इस आर्टिक वॉर के पीछे की 3 बड़े कारण। पहला कारण है दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मेटल। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, नीचे से वो धातुएं निकल रही है जिसके बिना आधुनिक दुनिया नहीं चल सकती। स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी के लिए जो खनिज चाहिए उस पर आज 90% चीन का कब्जा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड को अपना बनाकर वह चीन से इस बादशाहत को खत्म कर दे। यहाँ करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मेटल के भंडार होने का अनुमान है। बात करें दूसरे कारण की तो दोस्तों, ग्रीनलैंड की स्थिति ऐसी है कि वो ट्रांसपोलर पैसेज के मुहाने पर बैठा है। जैसे जैसे गहरी बर्फ पिघल रही है, जो भी पानी के जहाज रूस के तट के पास जाने के बजाय सीधे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर जा सकेंगे। यह रास्ता सीधे ग्रीनलैंड के समुद्र से होकर गुजरता है। जो भी देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वह इस रास्ते पर टैक्स या फिर नेविगेशन शुल्क वसूल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजिप्ट स्वेज नहर में कमाता है। यह सिर्फ छोटा रास्ता नहीं, खरबों डॉलर की बचत है जिसे अमेरिका समुद्री हाईवे या फिर टोल प्लाजा बनाना चाहता हो। अगर हम टोक्यो से रोटरडैम यूरोप स्वेज नहर के रास्ते जाए तो यह दूरी 21,000 किलोमीटर है। वहीं अगर ग्रीनलैंड के पास से जाए तो मात्र 13,000 किलोमीटर। ये लगभग 40% की बचत है, जिससे जहाजों का लाखों ईंधन और 10-15 दिन का समय बचेगा। बात करें तीसरे और मुख्य कारण की तो वो है नेशनल सिक्योरिटी। रूस का बढ़ता प्रभाव। हाल ही में रूस ने आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत अड्डे को फिर से चालू कर दिया है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और यहाँ पर वो अपना व्यापारिक रास्ता बनाना चाहता है जिसका नाम होगा पोलर सिल्क रोड। तीसरा है पिटुफिक स्पेस बेस। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही बहुत बड़ा रडार और स्पेस बेस है। अमेरिका को डर है कि अगर ग्रीनलैंड स्वतंत्र हुआ तो रूस या चीन अपना अड्डा बना सकते हैं, इसीलिए अमेरिका इसे अपना सुरक्षा कवच मानता है। पर क्या ये इतना आसान है? हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। यहाँ तक कि यूरोपियन देशों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जबरदस्ती की, यह नाटो के गठबंधन का अंत हो सकता है। क्या आपको लगता है 2026 में कोई देश किसी दूसरे देश की जमीन इस तरह से खरीद या छीन सकता है? पे अपना राय जरूर दें।